हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। नाभिकीय विखंडन के बाद उत्पन्न नाभिकों में पहला ऑप्शन है प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों से अधिक होती है। दूसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से अधिक होती है। तीसरा ऑप्शन है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों बराबर होते हैं। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक ग्राफ बना के रखा हुआ है न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के बीच में। ये आपको जो नीला वाला ग्राफ दिख रहा है, ये हमने n बराबर p को मान के रखा हुआ है। अर्थात अगर इस ग्राफ पे आप कोई भी बिंदु लें तो उस बिंदु पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है। वहीं जो ये आपको ये लाल वाला ग्राफ दिख रहा है, ये दरअसल वह ग्राफ है जो वास्तविक रूप में हमें प्राप्त होता है n/p से। अर्थात हमने क्या किया कि विभिन्न परमाणुओं को लिया, उनके नाभिकों में न्यूट्रॉन की संख्या देखी, प्रोटॉन की संख्या देखी, फिर न्यूट्रॉन की संख्या में प्रोटॉन की संख्या का भाग लगा दिया और फिर जो अनुपात हमें मिलता गया उस हिसाब से हमने परमाणुओं को ग्राफ में जब बनाया। ये दरअसल वह ग्राफ है जो वास्तविक रूप में हमें प्राप्त होता है n/p से। और जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो दरअसल कुछ और नहीं बल्कि परमाणु क्रमांक होता है। अर्थात अगर हम किसी भी एक परमाणु के बारे में बात करें, मान लो कि उसका परमाणु क्रमांक 20 से ज्यादा है, ऐसी स्थिति में हर एक परमाणु जो होता है वास्तविक रूप में, उसके नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा है प्रोटॉन की संख्या के मुकाबले, क्योंकि इस बिंदु पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर है। और अगर आप ऊपर जाते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा में, जैसा कि यहाँ पे हम जा रहे हैं, तो केवल न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। अर्थात वास्तविक रूप में अगर बात की जाए तो हर एक नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है प्रोटॉन के मुकाबले। अर्थात अगर परमाणु क्रमांक 20 से ज्यादा है तब न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है प्रोटॉन से उस तरह के परमाणुओं में। बात करें नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की, तो नाभिकीय विखंडन में होता यह है कि हमारे पास में एक बड़ा नाभिक होता है, भारी नाभिक एक्स। उदाहरण के लिए एक्स का मान लिया जा सकता है यूरेनियम 236 अथवा प्लूटोनियम 239 भी लिया जा सकता है। और हम क्या करते हैं, इस भारी नाभिक को पहले उत्तेजित करते हैं किसी कण के माध्यम से। मान लीजिए वो अभी के लिए न्यूट्रॉन है, इसको भारी नाभिक के ऊपर फेंका जाता है कुछ गति से। तो पहले तो ये नाभिक जो होता है वो उत्तेजित अवस्था में परिवर्तित हो जाता है कुछ इस तरीके से, और फिर ये क्या करता है कि दो भिन्न नाभिकों में टूट जाता है। मान लीजिए कि ये जो आपको मिला है नाभिक, ये वाई है और ये जेड है। साथ ही साथ इसके साथ कुछ कण भी निकलते हैं और ऊर्जा भी निकलती है। अब क्योंकि नाभिकीय विखंडन केवल भारी नाभिकों का होता है, इसलिए यहाँ पे जो वाई और जेड मिलते हैं, इनका भी परमाणु क्रमांक जो होता है वो दरअसल ज्यादा होता है 20 से। उदाहरण के लिए अगर आप यूरेनियम 236 भी लेते हैं, ऐसी स्थिति में जो यहाँ पे वाई मिलता है और जो जेड मिलता है, अधिकतम स्थिति में जो ये वाई है उसको के ले लेते हैं क्रिप्टान, और जो जेड होता है वो बेरियम होता है। अब जो क्रिप्टान होता है दरअसल उसका परमाणु क्रमांक 36 होता है और जो बेरियम होता है उसका परमाणु क्रमांक 56 होता है। अब आप देख सकते हैं कि जो 36-56 है ये दोनों ही 20 से तो ज्यादा ही हैं। अर्थात अभी भी भले ही विखंडन होकर के परमाणु का नाभिक दो भिन्न नाभिकों में, हल्के नाभिकों में टूट गया है, लेकिन वो इतने भी हल्के नहीं हैं। वो दरअसल 20 से ज्यादा परमाणु क्रमांक वाले होते हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं कि जो भी हमें नाभिक मिलता है विखंडन के दौरान, उसमें भी न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है प्रोटॉन से। अर्थात विखंडन के बाद मिले नाभिकों में न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं प्रोटॉन की तुलना में। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो पुराना नाभिक है, अब अगर उसको देखें तो यूरेनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 92 होता है और उसका द्रव्यमान संख्या 236। अभी भी अगर आप देखें पुराने वाले नाभिक में, बड़े नाभिक में, तो उसमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा है प्रोटॉन से। और बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन नहीं निकल जाते हैं नाभिकीय विखंडन के दौरान, 2 या 3 न्यूट्रॉन मुश्किल से निकलते हैं। तो अभी भी जो भी हमें नाभिक मिल रहे हैं उनमें न्यूट्रॉन की संख्या तो ज्यादा ही होगी प्रोटॉन से, वो गायब थोड़ी हो जाएंगे। और उसको हमने उदाहरण से भी देख लिया। तो हम बोल सकते हैं कि जो विखंडन के बाद नाभिक मिलते हैं उनमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है प्रोटॉन की तुलना में। और इस चीज को हमने यहाँ पे ग्राफ से समझा कि अगर परमाणु क्रमांक 20 से ज्यादा है तो उसमें न्यूट्रॉन तो ज्यादा होते ही हैं। भले ही यहाँ पे उदाहरण हमने यूरेनियम का लिया है, कोई भी नाभिक हो सकता है। भारी नाभिक अगर है तो उसके टूटने के दौरान जो भी परमाणु मिलेंगे उनका परमाणु क्रमांक 20 से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि भारी नाभिक ही नाभिकीय विखंडन करते हैं। ऐसी स्थिति में उनका परमाणु क्रमांक 20 से तो ज्यादा ही होगा। और ऐसी स्थिति में ग्राफ से भी हम देख सकते हैं कि प्रायोगिक रूप में जो सारे नाभिक हैं उनमें न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं प्रोटॉन से। कारण होता है स्थायित्व। जब न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर ज्यादा होते हैं तो नाभिक ज्यादा स्थायी होता है। इसलिए इस प्रश्न का अगर हम हल देखें तो दरअसल बी जो है वो सही हो जाएगा कि न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से अधिक होती है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।